जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में कथा चल रही थी भक्तमाल की। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल जी की कथा चल रही थी। आचार्य जी कथा को बड़े भावपूर्वक सुना रहे थे। श्री नारायण देव बड़े भावपूर्वक कथा को सुना रहे थे। कथा रैदास भक्त तक पहुंची और आचार्य जी को कोई काम आ गया। उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो कथा को बीच में ही विराम करके उस यात्रा के लिए वो निकल गए। कई दिनों बाद जब वापस लौटे तो वापस आकर के वही श्रोता जितने लोग कथा सुनते थे वो सब फिर जुड़कर आए कि चलो कथा हो रही है, कथा सुननी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए सब श्रोता बैठे तो आचार्य जी ने पूछा कि कहो भाई, पिछली बार में कथा कहां तक छोड़ी थी? तो श्रोता तो होते ही विचित्र है। कथा श्रोता कछु तो ईचक। श्रोता चार प्रकार के होते, एक श्रोता, एक सरौता, एक सरकता और एक सोता। चार प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता, ये फर्स्ट नंबर का। ये ऐसा होता है कि वैसे कथा से मतलब होता है, बाकी किसी चीज से मतलब। दूसरा होता है सोता। सोता ऐसा होता है कि कथा में आएगा वो आते ही जय सिया, ऐसी नींद आएगी उसे कि मानो वो तो सैर कर रहा हो स्वर्ग होते हैं। अब तीसरा सुनिए, तीसरा प्रकार का जो श्रोता होते हैं उन्हें कहते हैं सरौता। सरौता दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो घर से कुछ लेकर के नहीं आएंगे, यहां 50 लोगों से मांगा बीड़ी लें का बीड़ी दो, चूना है का चूना खबा, तमाकू ही दे दो। अब वो तमाकू खाएंगे सो तो ठीक है, घर से कुछ पहन के नहीं आएंगे, यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपने पांव में कुछ नहीं पहन कर आते वो घर से। लेकिन कथा स्थल आएंगे तो यहां से ऐसी वीआईपी लेके जाएंगे जैसे करोड़पति हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इन्हें कौजात सरौता। का कौजात? अच्छा, 3 तो हो गए, अब चौथा सुनो। चौथा होता है सरकता, जो और ज्यादा खतरनाक हो। सरकता जो श्रोता होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। सबसे पीछे बैठेगा वो, 8-10 लोगों को भगा के खुद वीआईपी बन के बैठ जाएगा। इस सरकता का कोई ठिकाना नहीं, कभी यहां सरकेगा कभी वहां सरकेगा, जहां फोटो आएगी टीवी में वहीं सरकेगा। हाँ, ये चौथे लेवल का श्रोता है। लेकिन सच कहें भैया, सच्चा श्रोता वही है जो सिर्फ गोविंद की कथा सुनने के लिए आते हैं। तो जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल की कथा हुई और आचार्य जी किसी काम से बाहर चले गए तो दोबारा लौटे। दोबारा लौटे तो गोविंद देव जी के मंदिर में फिर से कथा उन्होंने प्रारंभ की। और जैसे ही कथा प्रारंभ की तो श्रोताओं से पूछा कि बताओ भाई, पिछली बार में कथा कहां विराम की थी? तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तुम्हें है भाई पता? वो बोला नहीं नहीं। तुम्हें पता? बोले नहीं। तो अब तो व्यास जी माथा पीटने लगे, बताओ तो भैया हम किनको कथा सुना रहे हैं जिन्हें कथा का मूल्य भी पता नहीं है, जिन्हें कथा की महत्वता पता नहीं है, जिन्हें कथा का ध्यान नहीं है, वो अपने जीवन को भला क्या सुधारेंगे। सोई भक्तमाल जी की पुस्तक उठाई और आचार्य श्री नारायण देव जी वहां से जाने लगे। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, राजस्थानी। और जैसे ही जाने लगे तब तक मंदिर के अंदर से आवाज आई, अरे आचार्य जी रुकिए, व्यास जी रुकिए। तो चौंक गए आचार्य, ये आवाज किसकी है? जब देखा तो मंदिर के अंदर से साक्षात ठाकुर जी बोल रहे थे। और गोविंद जी बोल करके बोले, अरे आचार्य जी रुकिए, कथा तो पूरी सुनाकर जाइए। पिछली बार आपने कथा रैदास भक्त तक सुनाई थी, अब रैदास भक्त के आगे की कथा सुनाइए। और श्रोता नहीं है, हम कथा के असली श्रोता हैं। भैया, भक्तमाल के असली श्रोता तो साक्षात गोविंद जी हैं।